हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार फिर आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। यानी इससे पहले हमने जो वीडियो किया उसमें था सर्वोच्च न्यायालय, और आज इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट प्रश्न हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो टोटल है 34। यानी पहले का जो आंसर होगा वो होगा 34। यानी कि 33 तो है वरिष्ठ न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। तो पहले का आंसर आएगा 34 होता है मुख्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ना, वो कौन थे, तो इसका जो आंसर है वो है हीरालाल जे कानिया। तो इसका आंसर कौन सा है, हीरालाल जे कानिया, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, तो दोस्तों वो है अनुच्छेद नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो सभी न्यायाधीश हैं ना, उनके वेतन भत्ते निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है किसको, संसद को। भारत की संसद को सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की वेतन भत्ते संबंधित जो भी बदलाव करना है वो अधिकार किसको है, संसद को है। संसद ही क्या करती है, बदलाव करती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वर्तमान में वेतन कितना है, तो वर्तमान वेतन उसका है 2,80,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन है 2,80,000 रुपये, और अन्य जो न्यायाधीश है दोस्तों उनका वेतन आता है 2,50,000 रुपये। अन्य न्यायाधीशों का वेतन तो है 2,50,000 रुपये, और मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपये। 2019 के अंदर संसद द्वारा संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन में बढ़ोतरी की गई है। पहला था मुख्य न्यायाधीश का वेतन दोस्तों 1 लाख, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन था 90,000 रुपये। लेकिन वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यानी किसी उच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसके विरुद्ध आप अपील करना चाहते हो तो कहाँ करोगे, तो हम अपील करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। इसका आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय के खिलाफ आप अपील करना चाहते हो तो अंतिम रूप से अपील कहाँ की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं अंतिम अपीलीय न्यायालय, जहाँ पर उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। यानी भारत के अंदर जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका आंसर इसका होगा शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलेजियम व्यवस्था में कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है। कॉलेजियम व्यवस्था में कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है। पहले तो दोस्तों ये आता है कॉलेजियम व्यवस्था है क्या। कॉलेजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर न्यायाधीश होते हैं टोटल 5। वो 5 न्यायाधीश क्या करते हैं, न्यायाधीशों की सूची तैयार करते हैं, और वो किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इसी कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से भारत के सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर 4+1 न्यायाधीश होते हैं। 4 तो होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 होता है मुख्य न्यायाधीश। 4 होंगे वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 होगा मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो वो होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका दोस्तों कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल अधिकतम कितना होता है? 65 साल। यानी कि न्यायाधीश की जो आयु है 65 साल तक वो अपने कार्यकाल तक रह सकता है। 65 साल के बाद में उसको पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यानी भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश है उनकी संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है? ये अधिकार किसको है? संसद को। हमारी जो संसद है जिसमें सदन होते हैं 2 और अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी भारत की संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर है, यानी भारत में न्यायपालिका का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर है। सबसे उच्च स्तर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अंतिम रूप से जो शिकायत की जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान भारत में कुल उच्च न्यायालय है, यानी वर्तमान के अंदर भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं दोस्तों? तो वर्तमान भारत में उच्च न्यायालय है 25। पहले थे 24 उच्च न्यायालय, लेकिन वर्तमान के अंदर आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती हाईकोर्ट का निर्माण किया गया है, यानी उच्च न्यायालय है अमरावती। तो टोटल कितने हो गए? 25 उच्च न्यायालय। तो भारत के अंदर टोटल 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या थी। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या थी। तो जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उसमें न्यायाधीश कितने थे? 7 + 1, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो टोटल कितने थे? 8, यानी 1 + 7 न्यायाधीश, टोटल 8 न्यायाधीश थे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।